ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। कुंभ मेला एकता का महायज्ञ, जहां जातियों और संप्रदायों का मिट जाता है भेद। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुंभ मेला सामाजिक एकता का महायज्ञ है, जहां जातियों और संप्रदायों का भेद मिट जाता है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 2025 देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, साथ ही समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी शुक्रवार को शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार और कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने गंगा पूजन कर कुंभ कलश की भी स्थापना की। शंभू सीमा खाली कराने के लिए किसानों को मनाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को गांधीवादी तरीके से विरोध करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से भी कहा कि वे धरना दे रहे किसानों को मनाकर शंभू सीमा खाली कराएं। साथ ही 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब होती सेहत पर चिंता जताते हुए केंद्र और पंजाब सरकार ने उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ को बताया गया कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर दोनों तरफ हिंसक आंदोलन से समस्या खड़ी हो रही है। पीठ ने कहा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शंभू व खनौरी सीमा पर धरना दे रहे किसानों को हिंसक होकर यातायात बाधित नहीं करना चाहिए। उन्हें शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए, विरोध का गांधीवादी तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। पीठ ने कहा कि पंजाब व केंद्र सरकार को डल्लेवाल का अनशन खत्म करने के लिए मनाना चाहिए। आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन को निलंबित कर दिया गया है। बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की कर दी थी नियुक्ति। रेलवे बोर्ड ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के चेयरमैन अंसारी को निलंबित कर दिया है। मुख्य कार्मिक अधिकारी अवधेश कुमार को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक टेक्निकल ग्रेड 3rd फिटर के पद पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा में पाया गया कि सौरभ कुमार और राहुल प्रताप का नाम गलत तरीके से चयन सूची में शामिल किया गया है। मामला खुला तो दोनों नाम पैनल से हटा दिए गए हैं। इसमें एक सेवानिवृत्त पैनल इंचार्ज तो दूसरा चेयरमैन के निजी सहायक का बेटा है। इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने अंसारी को निलंबित करते हुए अगले आदेश तक भर्ती की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। नया पैनल जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। मैं किसान का बेटा हूं, देश के लिए मर मिट जाऊंगा, धनखड़। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की विपक्ष की मांग पर शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नोकझोंक के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कमजोर नहीं दिखूंगा और देश के लिए मर मिट जाऊंगा। धनखड़ ने कहा, व्यवस्थित ढंग से दिन रात सिर्फ सभापति के खिलाफ अभियान चल रहा है। यह अभियान मेरे नहीं बल्कि मेरी श्रेणी के खिलाफ है। संविधान को लेकर राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, संविधान निर्माण को हाईजैक करने की कांग्रेस ने की कोशिश। संविधान की यात्रा के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में शुरू हुई विशेष बहस के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष ने जमकर बयानों के तीर चलाए। चर्चा शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान निर्माण को हाईजैक करने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमेशा यह धारणा बनाने की कोशिश की गई कि संविधान पार्टी विशेष की देन है। संविधान निर्माण में कई विभूतियों की भूमिका को नकारा गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने पीढ़ियों से संविधान को परिवार की जेब में ही रखे देखा है। यही वजह है कि हम जहां संविधान को माथे से लगाते हैं, विपक्ष के कई नेता उसे जेब में लेकर चलते हैं। उन्होंने यही सीखा है। बालिग बेटी की शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। कहा, बच्चे जागीर नहीं, अपनी बालिग बेटी की शादी स्वीकार करें पेरेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे किसी की जागीर नहीं। शीर्ष अदालत ने बेटी की शादी के खिलाफ उसके माता पिता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बेटी बालिग है, उसकी शादी को स्वीकार करें। युवती के माता पिता ने याचिका में शादी के समय बेटी के नाबालिग होने का तर्क देकर उसके पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि लड़की शादी के समय नाबालिग नहीं थी और उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि युवती के माता पिता ने शादी को स्वीकार नहीं किया था। पीठ ने माता पिता से कहा कि आपको कैद करने का अधिकार नहीं है। आप अपने वयस्क बच्चे के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। आप अपने बच्चे को संपत्ति मानते हैं, लेकिन बच्चे जागीर नहीं होते।
पीठ ने महिला के माता पिता की ओर से दिए गए जन्म तिथि प्रमाण पत्र में विसंगतियों का उल्लेख किया और कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।